इनके होटल में 7 लोग थे और जैसी मैं आया था तुरंत उन्होंने 5 कर दिए। मतलब इस लेवल का यहाँ पर स्कैम होता है। मैंने इन सबको जो होटल करके दिया था ना, वो अल कस्बा टावर करके दिया था, ठीक है, अल कस्बा टावर करके दिया था। और इन्हें होटल कौन सा दे दिया? बहुत दूर वाला होटल दे दिया। यहाँ पर ना ये अब सोचो हर आम इंसान के साथ होता है ये, ट्रांसपोर्टर में भी हमारे साथ मतलब हम तो ये सबसे बड़ा वहाँ पर स्कैम होता है। और भाई उसी से स्कैम से बचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कैसे हो दोस्तों? एक नया दिन, एक नया सफर। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय रियाद के एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, मक्का एंड मदीना। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं 15 तारीख को अपने हाजी जो मेरे उम्रे का ग्रुप था उनके साथ उम्रा जाने वाला था, बट मैं 15 तारीख को नहीं जा पाया। पूरी कहानी क्या है मैं लास्ट तक बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको आज एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करूंगा जो हाजियों के साथ हो रहा है। आम जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं ना उनके साथ हो रहा है, वही करने वाले कोई और नहीं है और मुस्लिम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के घर में कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा और मतलब इन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा, और यकीन मानिए मुझे इमरजेंसी में जो है ना सऊदी अरब जाना पड़ रहा है। पूरी कहानी क्या है ये मैं लास्ट तक बताऊंगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली मेरी सुबह 4 बजे फ्लाइट थी और ये फ्लाइट थी मेरी दिल्ली से लेकर रियाद की। और क्योंकि मैं जा रहा हूँ जद्दा तो मैंने वाया फ्लाइट ली है। अब मैं आपको बताऊँ, जब आप ग्रुप के साथ जाते हो उम्रा करने तो आपको ग्रुप वीज़ा लगता है उम्रे का, जो होता है लगभग 11,500 रुपये का। बट मैंने बिजनेस वीज़ा लिया है जो 1 साल का बिजनेस वीज़ा है और उसमें आप लगभग 3 महीने रह सकते हो। उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, यानी 1 साल में कभी भी आ सकते हो जा सकते हो। अभी आपको पता है जैसे मैं ट्रैवल कंपनी खोली है तो मेरे लिए आना जाना बहुत ईजी होगा, तो इसलिए मैंने ये लिया है। ये वाला जो वीज़ा पड़ा है मुझे लगभग पड़ा है 16,500 रुपये का एजेंट के साथ। तो अभी आप समझ गए उम्रे के वीज़े की कीमत होती है लगभग 11,500 रुपये। जैसे आप उम्रा खत्म होगा आपका वो वीज़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वाला वीज़ा ऐसा है कि इसमें कितनी बार भी जा सकता हूँ, कितनी बार भी आ सकता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं राइट नाउ मैं हूँ रियाद में और यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है कहाँ की? जद्दा की। अब हम जाएंगे जद्दा। जद्दा जाने के बाद सारी कहानी शुरू होती है, सारे स्कैम शुरू होता है और हम क्यों आए इस लाइन में, उम्रे की लाइन में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो अभी हम चलते हैं फ्लाइट लेकर जद्दा। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ जद्दा एयरपोर्ट पे और ये जो आप देख रहे हैं ना ये दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ पर ये देखो जो फिश एक्वेरियम देख रहे हो ये एयरपोर्ट के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा है। और भाई ये आप देखिए, ये आप नीचे से और ऊपर तक मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही बना रखा है इन्होंने ये फिश एक्वेरियम। ये देखिए दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के अंदर। तो भाई कहानी शुरू हो जाती है यहाँ से। जैसे ही हाजी या कोई भी उम्रे वाले अगर यहाँ पर आते हैं ना, यानी जद्दा एयरपोर्ट पर आते हैं, तो यहाँ से उनकी स्कैम की कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहले स्कैम ये है कि भाई ये जितने भी ट्रैवल कंपनी वाले बोलते हैं ना सिम फ्री, एग्जैक्टली वो सेम हिसाब है। जैसे इंडिया में जाओगे सिर्फ इंडिया में भी फ्री होती है, सारी कहानी होती है रिचार्ज की। तो जब आपकी पूरी दुनिया में सिम फ्री है, सिम की कोई बात थोड़ी है, पहला रिचार्ज होता है, मेन चीज होती है पहला रिचार्ज। तो जब वो सिम फ्री है और रिचार्ज आपको डलवाना है तो भाई मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? इसमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जैसे मान लिया आप यहाँ आ गए और आपने फ्री सिम ले ली, ठीक है, आपने सिम ले ली, जब उसका रिचार्ज कराओगे एयरपोर्ट पे तो वो एयरपोर्ट पे रिचार्ज होता है 80-90 रियाल का। कितने का? 80 रियाल, 90 रियाल, 100 रियाल का। लेकिन यहीं से जब आप मक्के पहुंच जाते हो वहां पर आपको 35 से लेकर 40 रियाल में वो सिम मिल जाती है। तो दुगना फर्क है नहीं है? मतलब अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए ना किस लेवल का झूठ बोल रहा है। अब सवाल ये है, पता क्या है? सवाल ये है कि तुम्हारा मकसद होना चाहिए किसी के सफर को आसान करना। जो उम्रे पर लोग जा रहे हैं उनके सफर को आसान करना। आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं है। मेरे साथ क्या स्कैम हुआ ये मैं आपको ना जब वहाँ पहुँचूंगा मक्का तो मैं पूरे हाजियों के सामने बताऊंगा कि एग्जैक्टली पूरा कितने लेवल का स्कैम चल रहा है। तो यहाँ से मुझे एग्जैक्टली टैक्सी पकड़ूंगा, क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं आया तो बस में जाऊंगा नहीं। तो देखो जैसे ये टैक्सी पकड़ूंगा या जो भी मान लिया अगर मैं बुलेट ट्रेन से जाता हूँ, जैसे भी जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे ट्रेन का सीन क्या है? ट्रेन यहाँ पे सारी की सारी बिजी रहती हैं। किराया तो खैर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 55 रियाल का है। तो वो इंडिया के आप लगा 55 रियाल को आप 23 से मल्टीप्लाई कर दो, खैर इतना कुछ नहीं है। लेकिन प्राइवेट टैक्सी करोगे तो 200, 250 इतने रियाल लेती है, क्योंकि वो 4 लोगों के हिसाब से लेती है। जब आप अकेले जाओ या किसी के साथ भी जाओ तो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 4 लोग आ रहे हो तो जा सकते हो। अब सेकंड ऑप्शन मेरे पास बचता बस का। अच्छा मैं इससे मेट्रो से चले भी जाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं सारी सर सोल्ड हो गई 3 घंटे बाद। और जैसे 55 का जो बताया ना 55 का, और बिजनेस क्लास का बताया है। मैं चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। बट आई हैव टू गो डाउन, वहाँ से मुझे बस मिलेगी तो बस का प्राइस देखता हूँ। तो भाई यहाँ से ना जो शटल बस होती है ज़्यादातर वो उम्रे वालों के लिए होती है, ग्रुप वालों के लिए होती है।
तो मैं हूँ अकेला, तो आप अकेले आ रहे हो तो क्या करोगे? तो यहाँ पर ना काउंटर है जहाँ से आपको क्या मिल जाती है, बस मिल जाती है। ये है नॉर्थ वेस्ट बस के नाम से, और इसका जो किराया है वो है 35 रियाल, 35 रियाल में। और ये डायरेक्ट आपको मक्के छोड़ेगी और 1-1.5 घंटे पर बस मिलती है। और इसमें पूरी आपकी सीट भी रिजर्व होती है। 14 मेरा सीट नंबर है, मुझे यहाँ बैठना है और बंदा आएगा और हमें जो है बस में ले जाएगा। तो सबसे ईजी तरीका है, अगर आप अकेले भी आ रहे हो ना तो भाई घबराना नहीं है, आप ले लो। अगर जैसे मान लिया अगर तुम 4 लोग भी होगे, टैक्सी करोगे तो टैक्सी फिर भी महंगी होती है। टैक्सी लगभग 200 रियाल से कम की होती नहीं है, और टैक्सी में आप 4 लोग से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। तो अगर 4 लोग यहाँ को कैलकुलेट करोगे तो आप मुश्किल से 140 रियाल खर्च हो रहे हैं बाई बस भी, और बस का सफ़र भी बहुत अच्छा होता है। तो भाई ये इनकी ना प्राइवेट बस होती हैं, देखो ये वाली बस जो बता रहा हूँ, उसकी डेडिकेट पार्किंग होती है। ये बहुत ईजी है भाई। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मक्का, और हमारी बस ने तो हमें यहाँ उतार दिया। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये सामने वाले जो टावर देख रहे हैं ना, ये है अल किस्मा टावर, जहाँ मेरे हाजी रखे हुए हैं। और ये आप देखिए माशाल्लाह, ये है मक्का टावर। अब पूरी कहानी क्या है, जब मैं होटल में जाऊंगा और हाजियों से मिलूंगा ना, जब मैं आपको बताऊंगा, और फिर आप समझ पाओगे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। पर इतना समझ लीजिए, मैंने जो होटल दिया है ये किस्मा टावर है सामने ये, और ये आप देख रहे हैं सामने जो है ये है मक्का टावर। ओवरऑल बस का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ से आप कोई भी होटल आप आसानी से पैदल जा सकते हैं। वही हिसाब है कि अगर टैक्सी से आओगे अगर 4 लोग तो 200 सवा 200 आपके रियाल लगते हैं, वो आपको डायरेक्ट होटल छोड़ देगा। अगर बस से आओगे तो 4 लोगों के 140 रियाल लगेंगे, और उसके बाद 20-30 की यहाँ टैक्सी कर लोगे। तो कुल मिलाकर के अगर थोड़ा सस्ता में देखोगे तो बस से, बाकी टैक्सी से तो है ही। गवर्नमेंट हमेशा ख्याल रखती है अपने बंदों का। गर्मी की वजह से देखो उन्होंने पंखे लगा रखे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, और पंखे से आप देखो ऐसे जा सकते हो आसानी से। और ये लगे हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, बैठने की सुविधा भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम अपने होटल में, जो होटल ले रखा है, और अपने हाजियों से मिलवाता हूँ और उनका मैं डिनर दिखाता हूँ आपको। साथ ही साथ हम उनके रूम दिखाएंगे कि एक रूम के अंदर कितने लोग होते हैं। तो ये हमारा जो है डिनर है, और आप देख सकते हो बेसिक डिनर है। तो ये हम डिनर देते हैं, ये देखिए। और ये हमारे हाजी हैं, ये आप देखिए। तो 14 तारीख और 15 तारीख के ग्रुप में कुल मिलाकर हमारे 16 हाजी थे, मेरे अपने 16 हाजी थे। और टोटल अब तक हम जब 52 हाजियों को यहाँ पर भेज चुके हैं। ये हमारा खाना होता है, इसमें बेसिक खाना है। ये चिकन है, चिकन के हमने 2 आइटम लगा रखे थे। ये दाल होती है, ठीक है। इसके बाद ये कड़ी है, और उसके बाद बराबर में आप देखोगे तो ये राइस होगा, ठीक है। और उसके बाद में रोटी वगैरह भी होती है, और चाय वगैरह इंतजाम होता है। बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है आपकी सरपरस्ती में। चलिए शुक्रिया भाई आपका। हाँ, खाना पसंद आया? खाना बहुत अच्छा। चलिए शुक्रिया। सब आइटम बहुत प्यारे हो रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ, माशाल्लाह। अरे कोई आइटम तो बुरा लगा होगा आपको? नहीं नहीं। चलिए, कैसा लगा खाना? बढ़िया है, ठीक है। ओके की इसकी जजा भी दे आपको। ओके की रिपोर्ट है। झूठ मत बताओ, दिल खुश रखनी। अलबैग ला दूंगा नहीं तो मैं आपके लिए। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। तो मैंने ये बहुत बेहतरीन कल ही तो मैंने दोबारा अच्छी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे हाजी हैं जो खाना खा रहे हैं, और भी ग्रुप के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, कई सारे ग्रुप होते हैं यहाँ ज्वाइन। तो यहाँ सारे हाजियों का खाना हम खिलाते हैं इनको, और इनका रियल फीडबैक लेते हैं। तो गाइस अभी हम आपको अपने रूम दिखाने वाले हैं कि हमारा जो बेसिक पैकेज होता है उसमें रूम कैसे होते हैं, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा रूम होता है, इसके अंदर 5 ही बेड होते हैं। देखो 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें भी स्कैम हो गया था, क्या हो गया वो बताऊंगा। और आप देखोगे काफी अच्छा खासा स्पेस भी है बीच में, यानी रूम काफी बड़े होते हैं। हालांकि एक चीज क्लियर कर दूं कि मदीने में रूम छोटे होते हैं, पर यहाँ पर रूम बड़े होते हैं, ये आप देख सकते हैं। सो मैंने इस बार क्या किया था, अपने किसी भी हाजी को एयरपोर्ट पर सिम नहीं लेने दी, पहले ही कह दिया था। तो ये देखो अल कस्बा होटल है, और उसी के सामने अपने हाजियों को सिम दिलाई है, और ये मात्र 35 रियाल की है। अगर आप हरम में जाओगे तो वहाँ 30 रियाल की मिल जाएगी। इसमें आपको 5 GB डेटा मिलता है, और कॉलिंग मिलती है, और मेरे हिसाब से हर होटल में वाईफाई होती है, तो 15 दिन के लिए काफ़ी होता है। यही एयरपोर्ट से सिम लोगे आप तो 80 से लेकर 90 रियाल रुपये खर्च हो जाएंगे आपके। तो माशाल्लाह दोस्तों रात का समय हो गया है, और हमने ईशा की नमाज पढ़ी है। अभी मैं कुछ अपने हाजियों से मिलाता हूँ। ये हमारे हाजी हैं माशाल्लाह। तो अभी सारी कहानी ना अब शुरू होती है। तो ये माशाल्लाह हमारे हाजी हैं, और ये सब उम्रे पाए थे, ये आप देख सकते हैं। और ये सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं। अब पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो पूरी कहानी क्या है पहले बता देता हूँ। भाई आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। लखनऊ से कौन कौन आए? मैं आया हूँ, मेरी अम्मी आई। आप लोग कहाँ से आए हो? यहाँ पर से कितने लोग हो? 3 लोग। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल 14 तारीख में हमारे पास 6 लोग आए थे, इसमें शारिक भाई इनकी फैमिली भी आई थी, और जो 15 तारीख में हमारे 9 लोग आए थे, कुल मिलाकर 15 लोग और एक बच्चा, 16 लोग आए थे इस ग्रुप में। अब कहानी क्या हुई, देखो स्कैम क्या होता है, वो स्कैम से बचने कैसे है। मैंने इन सबको जो होटल करके दिया था ना, वो अल कस्बा टावर करके दिया था, ठीक है, अल कस्बा टावर करके दिया था। तो अब 14 तारीख वालों से पूछो क्या हुआ। जब मैंने होटल आपको अल कस्बा करके दिया, तो आपको कौन सा होटल में बता दिया उन्होंने? जोरा मैसर। जोरा मैसर। कितनी रात तक हुआ है? नाइट। आपने कहा नहीं कि हमने कहा था बहुत ज्यादा उनसे, मतलब फोर्स भी किया, मतलब किसी तरह से हमने कहा कि हमारा जब अल कस्बा है तो आप हमें इसमें जोरा में कैसे लेके मतलब ये उन्हें वहाँ डाल दिया है। तो फिर मैं, मतलब हमारे जो ग्रुप का मेंबर था, कितनी रात तक हम 7 लोग थे, हम 7 लोगों को अलग कर दिया था हमारे। मतलब कहने का मतलब मैंने इन्हें अल कस्बा होटल दिया और उन्होंने ट्रांसपोर्टर में भी हमारे साथ मतलब हमने बाउचर बना के दिया ना अल कस्बा का होटल का, और ये पे सबसे बड़ा स्कैम पहले से चल रहा था। मतलब इन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि गलत इंसान से पंगा ले लिया। अल कस्बा होटल दिया था मैंने करके, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे होटल में रोक दिया। मुझे कब पता चला? अगले दिन पता चला। हालांकि भाई कोई शिकायत भी नहीं कर रहे थे, बोले कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है, जब मैंने अल कस्बा होटल दिया है तो दूसरा होटल कैसे हो सकता है? तो ये तो था 14 तारीख का एक्सपीरियंस। अब 15 तारीख वाले से पता करते हैं। आप लोगों का होटल था अल कस्बा, आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ? इस होटल में पहले जहाँ पे भैया को होटल पे रखा गया था, उस जोरा होटल पे, वहाँ पे उतार के फिर हमने उनसे बोला कि अरबाज भाई बोले हैं कि जो अल कस्बा होटल है हमको वहीं जाना है जाके, जो बाउचर में होटल है, उसमें मतलब स्कैम ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हो, समझ लो, तो यहाँ पे मान लीजिए पीछे ये मक्का टावर है, इधर अंजुम होटल है, तो ये आपको क्या है, जब बुकिंग करते समय अपना ऐड दिखाएंगे बढ़िया कि हम आपको अंजुम होटल देंगे। स्कैम क्या करते हैं, उसके आगे सिमिलर लिख देते हैं। अब सिमिलर में इंसान फंस जाता है। ये आपको अंजुम दिखाएंगे और आके बोलेंगे कि यार अंजुम मिला नहीं हमें, या कोई रीजन हो गया, हमने आपको दूसरा दे दिया। मतलब मैंने इनका जो होटल था वो अल कस्बा होटल था, जो सबसे बेहतरीन होटल है उस लाइन में। और मैं आपको बता, मैंने जो बाउचर बनाया है, हमने बोला था हम पहले बंदे हैं जो हम ये बोलते हैं कि मक्के में होटल आपको 2.5 किलोमीटर देंगे, मदीने में 1600 किलोमीटर देंगे, यानी उससे कम ही होगा। तो ये जो होटल है अल कस्बा वाला, ये है तुम्हारी 1800 मीटर पूरा, और इन्हें होटल कौन सा दे दिया, बहुत दूर वाला होटल दे दिया। मतलब ये कितना बड़ा स्कैम है, समझ रहे हो? और ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है, मतलब 2 बस से चेंज कर, जब मैं अपने बंदों को दे रहा हूँ। और मैं अभी अगर देखो बाउचर ये है, इस बाउचर में सिमिलर लिखा हुआ ही नहीं है, केवल अल कस्बा लिखा हुआ, आगे सिमिलर लिखा हुआ नहीं है। और ये ऐसे मेरे 50 हाजियों के साथ किया था। और धीरे धीरे जब चीजें सामने आई तो यकीन मानिए मैं उठकर आया, और जैसे ही मैं आया तो फिर क्या हुआ, फिर होटल चेंज हो गया, अल कस्बा में आ गए। आप फिर किस में आ गए? उसमें आ गए। मतलब ये मान के चलिए कि समझ रहे हो, मतलब ये किस लेवल की चीटिंग चल रही है। अब देखो मैं उनका नाम नहीं बता रहा, मेरा मकसद उनको बदनाम करना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपके साथ होता है, हर एक नॉर्मल मतलब इंसान के साथ होता है जो उम्रा करने आता है। आपको होटल बोला जाएगा 500 मीटर, और एग्जैक्टली यहाँ पर होटल होता है वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। क्यों? मुसलमानों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ होता है, 90% बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता है, और आम इंसान शिकायत नहीं कर पाता। लेकिन जैसे मैं यहाँ आया और आने के बाद होटल वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। तो अब तो होटल से खुश हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और जितना मैंने बोला उससे कभी कम है। और हमारे एक होटल में केवल 5 ही लोग रहते हैं। तो अगर आपके साथ स्कैम हुआ तो कैसे बचना है? आपको सबसे पहले जो बाउचर है इंडिया में पता कर लो कि भाई ये बाउचर है, ये ठीक है, आपको उसी होटल में रुकना है, उसके अलावा किसी होटल में रुकना नहीं है। दूसरी बात, अगर ये किसी और होटल में ले जाएं तो भाई यहाँ एम्बेसी में शिकायत करो इनकी, या पुलिस में शिकायत करो। इंडिया में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने यहाँ शिकायत कर दी ना इनकी, तो इनका ये जो गंदगी कर रखी है ना, पूरी तरीके से इनकी ठप हो जाएगी। इसीलिए हम इस लाइन में आए। मेरा मकसद इस लाइन में आने का कि अगर मैं बोलूंगा होटल 300 मीटर तो वो 300 मीटर ही होगा, अगर मैं बोलूंगा होटल 600 मीटर तो वो 600 मीटर ही होगा। और इस बात के सारे लोग गवाह हैं। तो ये इतना बड़ा लेवल का स्कैम चल रहा था कि मतलब यहाँ पर होटल बोला कुछ और रहता है और मिलता कुछ है। देखिए ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस यहाँ आने के बाद ठीक रहा, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना, ये अब सोचो हर आम इंसान के साथ होता है। ये मैं 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर चुका हूँ, मुझे पता है, शायद इसीलिए इस लाइन में आया कि सोच के देखिए कि हमने होटल के बाउचर बनाए क्या, और बंदे को यहाँ पर भेजा गया था क्या। तो सबसे बड़ा स्कैम यही है। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि जब पहली बात, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप होटल की डिस्टेंस पता करें, रूम के अंदर कितने पता करें। हमारे रूम के अंदर 5 लोग होते हैं, हालांकि हम 6 लोग बोलते हैं लेकिन 5 लोग होते हैं। जब मैं आया तो पता चला कि इनके होटल में 7 लोग थे, और जैसे ही मैं आया तो तुरंत उन्होंने 5 कर दिए। मतलब इस लेवल का यहाँ पर स्कैम होता है। मतलब सोचिए, जमीन पर आप रख के देखिए यार किस तरह की चीजें हैं। और पता है हमें ना बिल्कुल भी आदत नहीं है सोशल मीडिया पर इन सारी चीजों को रखने की,
मैं लगभग 60 लोग जो है उम्र पे भेज चुका हूँ, लेकिन आप देखोगे हम सोशल मीडिया अभी भी हम 15 लोग आए थे सारे, मतलब आपकी फैमिली। अब ये सोचिए ये कहाँ से आए, लखनऊ से आए हैं, ये भाई जयपुर से आए हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं, तो क्या वहां पे एजेंट नहीं होंगे? 50-50 हजार एजेंट है, लेकिन इन्होंने मुझ पर भरोसा किया किसी बात को लेकर के। तो ये सबसे बड़ा वहां पर स्कैम होता है। और भाई उसी से स्कैम से बचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ किसी के लिए कोई हेट नहीं है, कोई नफरत नहीं है, लेकिन सोचो अगर आप अवेयर नहीं होगे, आप चालाक नहीं बनोगे, तो आप कैसे होगा? और ये हर एक आम इंसान के साथ होता है। आप आसपास देखो, ये आपने बहुत सुन रखा होगा कि होटल बोलेंगे कुछ और होटल दे कुछ और देंगे आपको। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये इतनी गंदगी कर रखी है, अल्लाह माफ करे इस काम में। मतलब लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए होते हैं, सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है, मतलब। और हमारा काम है इस फील्ड में आकर इस फील्ड को सुधारना। सिंपल सी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ सारे लोगों से कि आप जितना होटल बोलो, पता है मोनोपोली क्या है? जैसे आप किसी से किसी एज पूछो कि आपकी उम्र कितनी है, तो वो अमूमन तौर पर 2-3 साल कम बताएगा। इस लाइन में अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 995 लोग होटल के मामले में झूठ बोलेंगे कंपटीशन की वजह से कि 65,000 70,000। हम पहले बंदे हैं जो बोलते हैं 2.5 किलोमीटर होटल है। अगर 2.5 किलोमीटर बोल रहे हैं ना, तो 2.5 किलोमीटर है। हमारा पैकेज 2.5 किलोमीटर का बना हुआ है। ये जो हमारा 69 वाला होता है, इसमें हमने अल कस्बा दिया है, और ये एग्जैक्टली 1800 मीटर है, यानी बोला 2.5 किलोमीटर और उससे कम ही है। हम बोलते हैं होटल में 6 लोगों का स्टे होगा, लेकिन हम कराते 5 लोगों का स्टे है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगा। जो 7 लोग, उनने हुआ क्या है कि एग्जैक्टली ये लोग क्या करते हैं, बेच देते। जैसे हमने 5 लोगों का बना के दे दिया। अब ये जो वर्कर होते हैं अपनी तरफ से 2 लोगों, इन्हें ये थोड़ी पता कि यार ये कंप्लेन बंद कर देगा, वहाँ कंप्लेन कर देगा, कोई बात हो जाएगी। इन्होंने 2 बंदे ठहरा लिए होंगे, 60-60 50-50 रियाल ले लिए होंगे। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। हम लिख के देते हैं बाउचर में, ये होटल है, जो हम होटल का बाउचर देंगे आपको उसी होटल में ठहरना है। हम जितने लोग बोलेंगे आपको उतने लोग ही ठहरना है, उससे ज़्यादा नहीं ठहरना है। अगर कोई ठहरे तो कंप्लेन करनी है। कंप्लेन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकल पुलिस में आप कंप्लेन कर दो, इंडियन एम्बेसी में कर दो। इंडिया में मत करो, यहाँ करो, सऊदी अरब में करो। यकीन मानो 2 मिनट के अंदर एक्शन होगा। और जब तक आप अपना अधिकार लेना नहीं सीखोगे ना, तो ये गंदगी कभी खत्म नहीं होगी। और मैं जितने भी लोग ये पैकेज बना रहे हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई सुधर जाओ, गंदगी को साफ करो। अब वो जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी इंसान आता है ना, होटल चेक करके आता है। और आई प्रॉमिस, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर मैं आपसे होटल बोलूंगा ना 500 मीटर, तो वो 499 मीटर तो हो सकता है, लेकिन वो 500 से 501 मीटर नहीं हो सकता। आई बिलीव दिस। मैं इस काम को सुधार करने के लिए आया हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ, सारा कुछ बढ़िया रहा, हमारा सारा कुछ एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। बट वो प्रॉब्लम बताया ना कि मैंने होटल का वाउचर बना के दिया ये, और इन्होंने किसी दूसरे होटल में ठहरा दिया। और जैसे ही मैंने सब कुछ किया, तो वो अब सब अपने अपनी जगह पर ठीक है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। और ये सोचो, ये तो मैं सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ, सब कुछ हूँ। एक आम इंसान के साथ यहाँ क्या होता हुआ, आम इंसान के साथ किस तरह की यहाँ पर गंदगी होती है, और कैसे उसके साथ बेचारे के साथ बेईमानी हो जाती है, अपनी शिकायत भी नहीं कर पाता। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, समझ पाया होगा। हमारा काम है आपके सफर को आसान बनाना, और जो चीज बोला है आपसे उसको, प्रॉमिस को फुलफिल करना। अगर 20 चीज बोली है तो 20 में से 20 ही मिलेगी, 19 नहीं मिलेगी। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूं। अल्लाह हाफिज। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कमेंट में #अरबाज ट्रैवल चलाना है, ताकि अरबाज ट्रैवल जब आप चलाओगे तो आपको मेरी कोई भी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी।